आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी हलकों की मौजूदा सूरत हाल के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी पर बढ़ते हमलों के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। कराची समेत सिंध सूबे में बिजली की बेतहाशा लोड शेडिंग पर लोगों ने उठाई आवाज। और आजादी की मांग करने वाले बलोचों पर गिर रही पाकिस्तानी मजालिम की गाज। सबसे पहले बात पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के बढ़ते तानाशाही रवैये को लेकर मच रहे हाहाकार की। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के इशारों पर काम करने वाली इमरान खान की हुकूमत जमहूरियत को कमजोर करने के लिए एक तरफ अपोजिशन जमातों को झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में कैद कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम और हुकूमती नाकामियों पर गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया की आजादी पर मुसलसल हमले कर रही है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान में 24 न्यूज चैनल पर पाबंदी लगाए जाने से मंजरे आम पर आई। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के। पाकिस्तान में मीडिया और आज़ादी सहाफत पर बढ़ते हमलों को लेकर लाहौर प्रेस क्लब के सामने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में शामिल सहाफियों और सियासी लीडरों ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए तानाशाही हरबों की तमाम हदें पार कर दी हैं। पहले उन्होंने न्यू टीवी को बंद किया, फिर लाहौर रंग को बंद किया, फिर एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान को पाबंद सलासल किया और अब 24 की नशियात पर पाबंदियां लगा दी गई। इनको जो आईना दिखाता है, इन्होंने सिर्फ एक ही काम सीखा है कि ये उसकी आवाज बंद कर देते हैं। पाकिस्तान की सहाफती तंजीमें और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें ही नहीं बल्कि वकला बिरादरी भी इमरान खान की हुकूमत के बढ़ते तानाशाही रवैये को लेकर गम और गुस्से का इजहार कर रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारों ने हंगामी इजलास बुलाकर 24 न्यूज़ पर पाबंदी खत्म करने और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मती करारदादें मंजूर की। दूसरी तरफ सहाफती तंजीमों और अपोजिशन की सियासी जमातों ने वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर 5 जुलाई को पेमरा के चेयरमैन की जानिब से पाकिस्तानी चैनल 24 न्यूज़ पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस न लेने पर अलग अलग तारीखों में मुल्क गिर एहतजाज करने की वार्निंग दी। इसी सूरत में हम 24 न्यूज़ के कारकुनों को बेरोजगार नहीं होने देंगे, इसलिए हमने वाज़े तौर पे ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना होगा। 1 करोड़ नौकरियां इनको देना मुश्किल था, बेरोजगार करना इनके लिए आसान है। ये एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने सहाफती तंजीमें आए रोज एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। RIJU यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के मुश्तरका बैनर तले सरापा एहतजाज पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप्स, अखबारात से जुड़ी तंजीमों और अपोजिशन जमातों के लीडरों ने
इमरान खान की तानाशाही हुकूमत से जमहूरियत के चौथे सुतून पर हमलों से बाज आने और जियो और जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को फिलफौर रिहा करने के मुतालबात किए। आपने इस कौम को, आपने इन अदारों को अगर मजबूत रखना है तो फिर खुदा के लिए बोलने पर लिखने पर पाबंदी मत लगाओ। आजादी सहाफत ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया की जरूरत है। ये वो तबका है जो लड़ता भी है, बगैर हथियार के लड़ता है और फिर इसके साथ ज्यादती होती है। पाकिस्तान में सहाफती बिरादरी की जानिब से कहीं एहतजाजी रैलियां तो कहीं धरने किए जा रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल सहाफ़ियों का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त के एतबार से पाकिस्तान दुनिया भर में बेहद ख़तरनाक मुल्क बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान में गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने की वजह से सैकड़ों सहाफ़ी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की तानाशाही हुकूमत अपने इशारों पर काम न करने वाले सहाफ़ियों को मुआशी तौर पर कत्ल करने की घिनौनी साजिशों पर अमल पैरा है। इन्हीं साजिशों के तहत इमरान खान की हुकूमत ने आज़ादाना सहाफ़त करने वाले पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और अखबारात को सरकारी इश्तिहारात बंद करके हज़ारों सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया, जो बेरोज़गारी के सबब माली तंगदस्ती की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। एक 26 साल का नौजवान जान खो देता है इस वजह से कि 10 माह से तनख्वाह नहीं है, उसका बाप फालिज का मरीज़ है, माँ उसकी मरीज़ा है, उनके लिए दवाइयाँ चाहिए, घरों के बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, वो कहाँ से देगा? उस प्रेशर के अंदर काम करते हुए एक 26 साल का नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो हम समझते हैं ये कत्ल है। पाकिस्तान में मीडिया और सहाफती तंजीमों को खौफ व हिरासा करने की हिकमत अमली की शुरुआत जनरल ज़ियाउल हक के तानाशाही दौर में हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये तानाशाही हिकमत अमली हुकूमती दस्तूर और कौमी पॉलिसी में तब्दील होती गई। नतीजतन मौजूदा दौर में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत में एक तरफ अपोजिशन जमातों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब हुकूमती नाकामियों पर तनकीद करने वाले पाकिस्तानी चैनलों और अखबारात पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं मौसम गर्मा में बिजली और पानी की फराहमी में इम्तियाजी सुलूक को लेकर लोगों में गमो गुस्से के बढ़ते गुबार का। इस गमो गुस्से का इजहार करने के लिए कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में लोग बिजली दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पार्टी PPP की सिंध में सूबाई हुकूमत होने की वजह से अपने साथ बढ़ते सौतेले सुलूक की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। मौसम गर्मा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को लेकर कराची समेत पूरे सिंध सूबे में एक बार फिर हाहाकार मच रहा है। तवील अरसे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पाकिस्तानी कायदे आजम के शहर कराची के बाशिंदों को आदम दौर में धकेल दिया है। न दिन का पता है और न ही रात की कुछ खबर। कई रोज के बाद बिजली आती है तो मुंह चिढ़ाकर चली जाती है। बुजुर्ग परेशान हैं और बच्चे करवटें बदलकर रात गुजार रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को जरा भी रहम नहीं आ रहा। यही वजह है कि सब्र का पैमाना लबरेज होने पर कराची के बाशिंदों ने अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए के इलेक्ट्रिक के सामने शदीद एहतजाज किया। सारा दिन लाइट नहीं होती और सोने पे सुहागा ये है कि पूरी पूरी रात लाइट नहीं है। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध? खुदारा जागो, सत्यानाश करके रख दिया इस मुल्क का। 19,000 का बिल आया, 19,000 का। मेरे पास 2 फैन चल रहे हैं, एक फ्रिज है
اور سیور ہیں. یہاں آ کر میں نے بولا ہے کہ بھائی اس کا یہ کیوں, کہتے آپ کو پڑھنا پڑے گا. پاکستان کی تجارتی راجدھانی مانے جانے والے کراچی میں یومیہ 20 سے 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں جب عالمی وبا کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کی وجہ سے کراچی میں کاروبار اور روزگار پہلے سے ہی تباہ ہو چکے ہیں, ایسے میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب نے بچی کچی کسر بھی پوری کر دی ہے. کراچی کے باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں. ایک طرف کووڈ-19 جیسی وبا اور دوسری طرف بے روزگاری اور معاشی تنگ دستی میں لوڈ شیڈنگ کی مار نے جینا محال کر دیا ہے. بالکل بکواس پرفارمنس ہے. لوڈ شیڈنگ بھی بلا وجہ کر رہے ہیں, اتنی مہنگی بجلی دے رہے ہیں, اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ بہت ہو رہی ہے. ہر گھنٹے بعد لائٹ جاتی ہے پھر آ جاتی ہے, ایک گھنٹے بعد جاتی ہے آ جاتی ہے. کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم اتنے سے اتنے بجے تک بند کریں گے, کچھ نہیں. کیا بلوں کا کیا حساب ہے؟ بلوں کا بلنگ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں, حالانکہ لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے, اس کے باوجود اتنی بلنگ لے رہے ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ وہی لگا رہے ہیں جو اس نے بولا تھا تحریک انصاف والوں نے کہ نہیں لگے گا, وہ لگ رہا ہے دوبارہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس گورنمنٹ اس طرف توجہ دے. توجہ نہیں ہے, عوام تو بیچاری رول رہی ہے, کرونا کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے, کاروبار لوگوں کے بند ہیں, اوپر سے کہ الیکٹرک کا عذاب ہے. شدید گرمی سے پریشان حال کراچی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں مسلسل ہو رہے اضافے کی وجہ سے نہ وہ روزی روٹی کا جگاڑ کر سکتے ہیں اور نہ ہی گھروں میں رہ سکتے ہیں. پاکستانی حکمراں اور کے الیکٹرک کے ملازمین غریبوں کو تو بجلی اور پانی سے محروم رکھ رہے ہیں, لیکن خود ایئر کنڈیشنروں میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کچھ بھی 1 منٹ کا نہیں پتا. ابھی بھی لائٹ آئی ہے اور یہ آنے کا تو ٹائم ہے ہی نہیں, اور نہ جانے کی ٹائمنگ ہے نہ آنے کی ٹائمنگ ہے. کہ الیکٹرک کی پانی کے لیے لوگ بیزار ہو گئے, یہاں کے بچے بیچارے ایک ایک قطرے کے لیے, اور کہ الیکٹرک والے کو ذرا سا بھی شرم حیا نہیں ہے. اپنے دفتروں کی الیکٹرک کھولی ہوئی انہوں نے, یہاں غریبوں کو مار رہے ہیں. اپنے دفتر کی ہمارے ساتھ جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اتنی اپنے ساتھ بھی کریں یہ لوگ. ستم ظریفی یہ ہے کہ کووڈ-19 وبا سے سب سے زیادہ بری طرح متاثر سندھ صوبہ اور خصوصاً کراچی شہر ہے. ایسے میں کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اپنے گھروں میں کوارنٹین لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو رہے ہیں, اور اس سے کورونا وائرس پھیلنے کے خدشات مزید بڑھ رہے ہیں. حکومت سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے رحم کریں, خدا کے لیے ہم عوام پہ رحم کریں. جو آپ خود بولتے ہیں کہ کرونا پیشنٹ اتنے زیادہ ہیں, تو جو گھر میں کرنٹین اپنے آپ کو کرے ہوئے کم سے کم ان کو تو آپ ریلیز دے دیں, کیونکہ یہاں پہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے لائٹ ہوتی نہیں ہے, 2 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے, 5 منٹ لائٹ آتی ہے, 2 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے. تو میری حکومت سے اپیل ہے, کہ الیکٹرک سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی آپ یہاں لوڈ شیڈنگ ختم کریں, جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی تو لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے اور بیماری آپ کی کنٹرول ہو سکے گی. کیونکہ اتنے پیشنٹ ہو گئے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے لائٹ نہیں ہوتی, گھر میں بچے پریشان ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں, باہر آتے ہیں, رش لگتا ہے, بیماری بڑھتی ہے. میری گورنمنٹ سے اپیل ہے اور کے الیکٹرک والوں سے اپیل ہے, برائے مہربانی رحم کریں, خدا کا واسطہ جس کو مانے اس کا واسطہ کہ آپ جو ہے لوڈ شیڈنگ ختم کریں اور جتنا ہو سکے اس کو کم کر دیں. کراچی سمیت پورے سندھ صوبے میں بجلی اور پانی کی شدید قلت کو لے کر پاکستانی پارلیمنٹ تک میں آئے روز سیاسی ہنگامہ مچ رہا ہے. سندھ صوبے میں حکمرانی کرنے والی اپوزیشن پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو تو پاکستانی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پر امتیازی سلوک کرنے کے الزامات لگا چکے ہیں. بلاول بھٹو کا موقف ہے کہ کے الیکٹرک جیسی نجی کمپنیاں عمران خان کی وفاقی حکومت کے ساتھ باہمی معاہدوں کے تحت کام کر رہی ہیں. اسی لیے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے الیکٹرک کے ذریعے سندھ صوبے کے لوگوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بے اطمینانی کی لہر پیدا کرنے کی سازشیں کر رہی ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. آزادی کی مانگ کرنے والے بلوچوں پر گر رہی پاکستانی مظالم کی گاز.
इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का। पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर आयतुल्ला दुर्रानी के इंतकाल की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमतों में वजीर रहे 64 बरस के आयतुल्ला दुर्रानी कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा में मुब्तला थे और क्वेटा के फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपीपी के शरीक सरबराह आसिफ अली जरदारी समेत अहम सियासी शख्सियात ने साफ व शफाफ सियासी लीडर दुर्रानी के इंतकाल पर गहरा अफसोस जाहिर किया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में मानसून की पहली बरसात की वजह से रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने की खबरों को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक कराची में 6 जुलाई को मानसून की पहली बारिश हुई तो सड़कें पानी में डूबने की वजह से कई जगह पर घंटों ट्रैफिक जैम रहा। जगह जगह ट्रैफिक जैम और लोड शेडिंग की वजह से लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अफसोसनाक बात यह रही कि कराची की कच्ची बस्तियों में घरों की छतें गिरने की वजह से कई अफराद की बेवक्त मौत हो गई। अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल बलूचिस्तान के चमन कस्बे में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान पेश आए दर्दनाक हादसे की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक ये हादसा चमन में फ्रेंच रोड इलाके में पेश आया। इस हादसे में टैंक में जहरीली गैस फैलने की वजह से 7 सफाई एहलकारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बाकी 2 सफाई एहलकारों को बेहोशी की हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले सफाई एहलकार इस तरह के हादसात में आए रोज जान गंवाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरान तबका सफाई एहलकारों को हिफाजती साजो सामान मुहैया कराने पर कोई तवज्जो नहीं देता। पिम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्सों और दीगर लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से शदीद एहतजाज किए जाने की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज पिम्स अस्पताल की नर्सों ने बताया कि वो अपनी जान जोखम में डालकर रात दिन कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों की खिदमत कर रही हैं, लेकिन पिम्स अस्पताल की इंतजामिया उन्हें कोई खुसूसी अलाउंस देने की बजाय माहाना तनख्वाहों और सरकारी अलाउंसेस में भी भारी कटौती कर रही हैं। यही वजह रही कि पिम्स अस्पताल की नर्सों और दीगर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तर का घेराव करके जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पेश आए ट्रेन हादसे की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक ये ट्रेन हादसा पंजाब सूबे के खानपुर इलाके के पास जेठा भुट्टा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त पेश आया जब कराची से लाहौर जा रही शालीमार एक्सप्रेस पहले से ही खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में शालीमार एक्सप्रेस में सवार सभी मुसाफिरों के महफूज रहने के दावे किए गए, लेकिन मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरने के अलावा शालीमार एक्सप्रेस के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को शदीद चोटें पहुंचने पर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में जखीरा अंदोजों की जानिब से आटे और चीनी का मनमानी कीमतों में फरोख्त किए जाने की खबरें अखबारों में सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में आटा और चीनी की जखीरा अंदोजी और काला बाजारी में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमतों वाले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबे सबसे आगे हैं। यही वजह रही कि वजीर आज़म इमरान खान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में आटे और चीनी का जखीरा करने वाले माफियाओं के गोदामों पर छापे मारने की सख्त हिदायत देनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की काला बाजारी से अजीरन गरीब लोगों का कहना है कि सबसे पहले वजीर आज़म इमरान खान को अपनी विफाकी काबीना में मौजूद माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
अब बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बढ़ते जुल्म जब्र के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मजीद तेज हो गया है। बलूचिस्तान में जबरन अगवाकारी और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठाने वाले सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान में बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। इसलिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तान में जारी बलोच नस्ल कुशी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी कोयटा की सड़कों पर सरापा एहतजाज। ये खवातीन और बच्चे लापता बलोचों के लवाहिकीन हैं। इनमें से बेशतर के शौहर, भाई और वालिद पाकिस्तानी फौज के खुफिया टॉर्चर सेलों में अजियतें भुगत रहे हैं। ये एहतजाज भी उन हजारों लापता बलोचों और डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बाजियाबी के लिए है, जो गुज़िश्ता 11 बरस कबल बलूचिस्तान के खुजदार जिले से अगवा किए गए। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच का कसूर ये था कि वो बरसों से लापता बलोचों के लवाहिकीन की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहे थे। यही वजह रही कि डॉक्टर दीन मोहम्मद समेत तमाम लापता बलोचों के लिए जद्दोजहद कर रहे वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के बैनर तले एहतजाजी रैली निकाली गई। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को 28 जून 2009 को ओरनाच से अपने ड्यूटी पर मौजूद रात 12 बजे उनके राइश गाह से उनके स्टाफ के सामने खुफिया अदारू वाले ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालकर ले गए। उनके स्टाफ ने अदालत में भी बयान दिए कि हमारे सामने डॉक्टर दीन मोहम्मद को उठाकर ले गए। उनके मासूम बच्चे हर इंसाफ के दरवाजे को खटखटाया, मगर मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। हाथों में कलम और किताबें पकड़ने की उम्र में लापता बलोचों के बच्चे बैनर्स और पोस्टर्स उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। डॉक्टर दीन मोहम्मद को जब 11 बरस पहले अगवा किया गया, तब उनके बच्चे बेहद छोटे थे और तभी से वो अपने वालिद की बाजियाबी के लिए कोयटा प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप में मुसलसल एहतजाज करते आ रहे हैं। डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी अपने वालिद समेत तमाम लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए मामा कदीर बलोच की रहनुमाई में कोयटा से इस्लामाबाद तक 3000 किलोमीटर तवील पैदल लॉन्ग मार्च भी कर चुकी है, लेकिन आज तक लापता अफराद के लवाहिकीन की आंखें अपने प्यारों का इंतजार कर रही हैं। लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हूँ, जो कि 28 जून 2009 से लापता हैं। इस वक्त मैं वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की भूख हड़ताली कैंप में बैठी हूँ। मैंने अपनी अब्बू की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिशात की हैं। इस भूख हड़ताली कैंप में हमारा जो है, हम बचपन से बड़े हुए हैं। हमने अपनी अब्बू की तस्वीर हाथ में लिए हुए हम हर प्लेटफॉर्म पर गए हैं। हमने इंसाफ के लिए हर दर को खटखटाया है, लेकिन हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। बलोचों की जबरन अगवाकारी में होशरुबा इजाफे के खिलाफ मुजाहिरों की आग सिर्फ बलोचिस्तान तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसकी लपटें बैरूनी मुल्कों तक पहुंच चुकी हैं। इस सच्चाई की गवाही बैरूनी मुल्कों में आए रोज हो रहे पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे दे रहे हैं। BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बाजियाबी के लिए शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक जिला वतन बलोच लीडरान ने अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की जानिब से बढ़ते जुल्म और जबर को रोकने और डॉक्टर दीन मोहम्मद समेत तमाम लापता बलोचों की जल्द से जल्द बाजियाबी के लिए मदद की गुहार लगाई।
here to demand from the international community and so-called human rights organizations to pressurize Pakistan to stop abduction of Baloch political and human rights activists and release Dr. Din Mohammad Baloch. BNM के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब तक बलूचिस्तान में हजारों सियासी और समाजी कारकुनों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर चुकी हैं और आज़ादी की मांग करने वाले बलूचिस्तान के लोगों को खौफजदा करने के लिए लापता बलोचों की मस्त शुदा लाशें फेंक रही हैं। तशवीशनाक बात यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बर्बरियत की सारी हदें पार कर चुकी हैं। Today we are here for the Baloch missing persons, and especially there are thousands of Baloch. They have been by Pakistani security agencies and Pakistani army. And this has continued for last 2 decades. And Pakistan is every day abducting Baloch people. They are abducting Baloch politicians, they are abducting Baloch leaders, they are abducting Baloch students. There is not a single field of life where Baloch are not being abducted. Now the situation has got a serious and worse scenario. Now our ladies are being abducted, they are being killed on every day. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलोचों की नस्ल कुशी की सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत बेगुनाह बलोचों को जबरन अगवा करके टॉर्चर सेलों में कत्ल कर रही हैं। लेकिन बलूचिस्तान में मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी होने की वजह से पाकिस्तानी मजालिम की खबरें मंजर आम पर नहीं आ पा रही हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान को बेगुनाह बलोचों के साथ बढ़ते गैर इंसानी सलूक पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो मरकूज कराने के लिए बैरूनी मुल्कों में आए रोज एहतजाजी मुजाहरे करने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।